नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में जिसको लेकर काफी टाइम से बात चल रही थी कि वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाजेब की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होने वाली है। क्या वो इयन गैरी होगा, माइकल मोरालेस होगा या फिर कोई और फाइटर होने वाला है। तो इसी चीज को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट आया है जहां पर यह बोला जा रहा है कि यूएफसी टारगेट कर रही है इस्लाम महाजेब की नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट इयन मचाडो गैरी। तो मोस्ट लाइकली जो इस्लाम का रिटर्न है वो यूएफसी 330 यानी कि अगस्त के मंथ में टारगेट किया जा रहा है और पोटेंशियली जो नेक्स्ट ओपोनेंट इस्लाम का रह सकता है जिसको लेकर यूएफसी वर्क कर रही है, जो नंबर 1 ऑप्शन है तो वो है इयन गैरी। फाइनली तुम बोल सकते हो इतने टाइम से जो इयन गैरी बार बार कॉल कर रहा था इस्लाम को, उनका रिजल्ट उसे मिल चुका है जहां पर फाइनली इयन गैरी फाइट करेगा बेल्ट के लिए। अगर तो ये फाइट कंफर्म हो जाती है, जो कि लग रहा है कि होने वाली है, तो वी ऑल नो कि इस वाली फाइट की डायरेक्शन कहां जाने वाली है। ऑब्वियसली इस फाइट को टारगेट किया जाएगा रशिया वर्सेस आयरलैंड, यानी कि हबीब और कॉनर की जो राइवलरी है उसे कंटिन्यू रखने की ट्राई होगी ताकि इस फाइट की ज्यादा हाइप बने। अब ऑल्सो इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि माइकल मोरालेस को मेंशन भी नहीं किया है, यानी कि मोरालेस की फाइट इस्लाम के साथ हो इसकी बात भी नहीं हुई है। तो माइकल मोरालेस को करने पड़ेगी एक और फाइट, और मे भी वो फाइट हो सकती है कमारू उस्मान के साथ। उस्मान के अलावा कोई और फाइटर अभी टॉप में अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है इसी 330 के कार्ड में कमारू उस्मान और माइकल मोरालेस की फाइट को भी ऐड कर दें। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कल के फाइट नेट कार्ड की मेन इवेंट फाइट के बारे में, यानी कि काफी इंप्रेसिव विन जो एल्जमेन स्टर्लिंग लेता है यूसुफ जलाल के अगेंस्ट। 49-45 एल्जमेन स्टर्लिंग यूसुफ जलाल को बीट करता है। इसका यह मतलब है कि यूसुफ जलाल बस एक राउंड को विन करता है, बट जो एल्जमेन स्टर्लिंग ने 4 राउंड्स को विन किया उसमें एक राउंड 10-8 का था। स्टर्लिंग से हमें एक क्लासिकल एक्सपीरियंस वाली फाइट देखने को मिलती है जहां पर इतने टाइम से जो वो टॉप लेवल में उसका एक्सपीरियंस वो शो करता है। काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो जब भी फाइट ग्राउंड में जा रही थी तो डोमिनेट किया उसने यूसुफ जलाल को। और इसी के साथ एक बात तुम नोटिस करना, ये वाली एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट एंटरटेनिंग थी। ऑफ कोर्स एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट्स में तुम्हें इतने ज्यादा फिनिशेस नहीं देखने को मिलेंगे और मोस्टली फाइट्स जो होती हैं वो बोरिंग रहती हैं, बट ये वाली स्टर्लिंग की फाइट देखने में सच में मजा आया जहां पर पूरी उसने अपनी यूजुअल गेम तो खेली है, जहां पर वो बार बार यूसुफ जलाल को ग्राउंड में लेके जा रहा है, वो बैकपैक वाली पोजीशन को भी बना रहा है। बट इंटरेस्टिंग यहां पर यह बात है, एल्जमेन स्टर्लिंग ने इस बार ज्यादा डैमेज को पुट ऑन किया है। वो ऐसा नहीं था कि ग्राउंड में बस सबमिशंस का देख रहा है, बट जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिली वो काफी ज्यादा पंचेस को लैंड भी करने लग पड़ा था। तो इस बार हम बोल सकते हैं एल्जो ने एक प्रॉपर शो को पुट ऑन किया है। जलाल बेशक एक गुड फाइटर है, वो एक ऑलराउंड फाइटर है, बट क्लियरली हमने यहां पर लेवल्स को देखा है, जिधर एक टॉप लेवल जो बेशक थोड़ा सा ओल्ड हो रहा है बट उसका लेवल कितना डिफरेंट है यूसुफ जलाल से। और अब मुझे लगता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है नेक्स्ट टाइटल शॉट पाने के लिए, जहां पर अगर हम उसकी रैंकिंग को देखें तो फाइट से पहले वो नंबर 5 पे था। नो आइडिया नंबर 4 पे यायर रॉड्रिगेज क्या कर रहा है। तो अब जो कल रैंकिंग्स अपडेट होने वाली हैं, मैं रियली होप कर रहा हूं कि स्टर्लिंग को आना चाहिए डिएगो लोपेस के ऊपर, या फिर एटलीस्ट उसे लिरॉन मर्फी के तो ऊपर आने चाहिए। तो बोल सकते हैं नंबर 2 या फिर नंबर 3 मैं एम कर रहा हूं कि एल्जमेन स्टर्लिंग का रैंक आए। और अगर ये रैंक आ जाता है तो मोब्जा रिवलाइव के अलावा अभी कोई भी टॉप में नहीं है। बोल सकते हो तुम कि जीन सिल्वा को टाइटल शॉट मिल सकता है अगर वो एक और विन को ले जाए, बट स्टर्लिंग भी एक बिग नेम है। और जब हम एलेक्जेंडर की बात करते हैं तो लेगेसी वाइज मेरी ओपिनियन में एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट बहुत बड़ी बनती है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर एलेक्स परेरा ने जो हेवीवेट के लिए वेट को पुट ऑन किया है, क्या उससे वो इतना ज्यादा फैट हो गया है कि फाइटर्स भी उसके ऊपर डाउट करने लग पड़े। तो आर्टेम वाहितोव जिसने लास्ट बार एलेक्स परेरा को किक बॉक्सिंग में बीट किया था, वो जैसे कि हमें पता है सीरियल खान के साथ ट्रेनिंग कैंप कर रहा है, यानी कि खान ने उसे अपना स्पारिंग पार्टनर बुलाया हुआ है। तो अब रिसेंटली आर्टेम का एक प्रॉपर इंटरव्यू आता है और यहां पर उसे लगता है एलेक्स परेरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिधर उसने कुछ ज्यादा ही वेट को पुट ऑन कर लिया है और इससे वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो आर्टेम का ये कहना था कि एलेक्स परेरा की रीसेंट वीडियोस में तुम देख सकते हो कि जो उसने हैवी वेट के लिए वेट को पुट ऑन किया है उसे वो कुछ ज्यादा ही लग रहा है, जहां पर बेशक वो इस चीज को मानता है कि ये जो उसने एक्स्ट्रा वेट को पुट ऑन किया है ये उसे रेसलिंग में हेल्प करेगा, बट इसी के साथ उसने बहुत बड़ा गैम्बल खेल लिया है क्योंकि ये चीज उसे स्ट्राइकिंग में हेल्प जरा भी नहीं करेगा। सीरियल खान की बात करें तो वो एक नेचुरल हैवी वेट है, बट एलेक्स ने ऑलमोस्ट खान जितना ही वेट को पुट ऑन कर लिया है, तो उसे लगता है कि एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और सीरियल खान इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज लेगा। अब इसके बाद जब काइंड ऑफ प्रिडिक्शन की बात आती है तो आर्टेम ने यहां पर सीरियल खान को पिक किया है और उसे लगता है 70-30 है ये फाइट, यानी कि 70% सीरियल खान के चांसेस है विन करने के और सिर्फ 30% एलेक्स परेरा के।
उसकी ओपिनियन में गान के पास सब कुछ है, उसके पास एंड्योरेंस है, स्ट्राइकिंग है, स्पीड है, ऑल्सो माइंडसेट है और किक बॉक्सिंग भी काफी अच्छी है। तो फिजिकल एस्पेक्ट में वो हर जगह बेटर है परेरा से। और बस अब जो बची है वो है मेंटल गेम। अब समवट में यहाँ पर आर्टेम वहीटॉप से एग्री करता हूँ, जहां पर ये बात उसने बहुत सही बोली है कि सिरिल खान के पास स्पीड बहुत अच्छी है और हैवी वेट डिवीजन में जिस वे से वो अपने डिस्टेंस को मैनेज करता है वो भी काफी अच्छा है। और ये चीज टू बी ऑनेस्ट हर कोई गान की अंडर प्ले कर जाता है बात, बट ये रियली गान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो एलेक्स परेरा को आ सकती है प्रॉब्लम। और जो उसके वेट को लेकर बोला जा रहा है, तो देखो अगर तो उसकी सेम शेप रहती है जहां पर उसकी बेली दिख रही है, फैट दिख रहा है, तो हु नोज मे बी वो थोड़ा सा स्लो हो जाए। बट इसी के साथ एलेक्स परेरा ने अभी फ्यू डेज पहले ये भी बोला था कि ये अभी उसकी करंट शेप है ही नहीं, उसने बस अभी एक ही काम किया और वो है वेट को पुट ऑन करना, ताकि वो फील कर सके अपनी बॉडी को हैवी वेट में। और अब जब उसका प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप होगा फाइट से पहले, तो वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो अभी ये बोलना कि एलेक्स परेरा फैट लग रहा है, वो हैवी वेट में स्लो हो जाएगा, मेरी ओपिनियन में ये बहुत जल्दी है बोलना। और सब कुछ तभी पता लगने वाला है जब फाइट वीक में एलेक्स परेरा की फिजिक शो होगी। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं डायना वाइट के बारे में, जहां पर अभी तक तुम सबको पता लग गया होगा डिनर पे गया हुआ था डायना वाइट, जहां पर अमेरिका के टॉप पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे और वहां पर एक्टिव शूटिंग हो जाती है। तो हर कोई डरा हुआ था, गन्स को लेकर स्वॉट टीम आ जाती है और जितने भी लोग थे वो सारे डक कर रहे थे। बट डायना वाइट की बात करें तो प्रॉपर तुम बोल सकते हो ऑरा फॉर्म कर रहा था डायना वाइट। ना तो वो डक करता है नीचे और ऐसा लग रहा था कि वो पूरी मूवमेंट को सोक इन कर रहा है और उसे तो मजा आ रहा है। बिल्डिंग से जब सबको एस्कॉर्ट किया जा रहा था तो डायना वाइट का इंटरव्यू भी आता है और वहां पर भी डायना वाइट बोल रहा होता है कि उसे तो पूरा मजा आया ये सब कुछ देखने में। ये वाली जो क्लिप है इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा हंसा हूं। यहाँ पर लोग दिख रहे हैं हमें कि डक किए हुए हैं, पीछे सोल्जर्स हैं, बट डायना वाइट को देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो तो मजे ले रहा है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में, जहां पर रिसेंटली इलिया की स्पारिंग वीडियोस आती हैं। और यहां पर तुम बोल सकते हो जो इलिया ने पहले बोला था वो झूठ नहीं बोला था, जहां पर एक्चुअली में वो जब भी स्पार करता है तो वो बहुत ही ज्यादा इन चले जाता है, वो हार्ड स्पारिंग करता है और अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को बहुत ज्यादा बीट करता है। जिनके साथ भी वो स्पारिंग कर रहा था वो सारे उसे बोल रहे होते हैं कि उसे स्लो डाउन होने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा हार्ड जा रहा है। यहां पर ऐसा लग भी रहा है कि इलिया टोपुरिया मोमेंटम को गेन कर रहा है और सेकंड बाय सेकंड जो उसके शॉट्स हैं वो और ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं और ट्रेनिंग पार्टनर्स एक्चुअली में हर्ट हो रहे हैं। बट इसी से पता लगता है कि जब इलिया स्पार करता है तो वो कितना ज्यादा गेम में आ जाता है, क्योंकि स्पारिंग के बाद इलिया टोपुरिया भी ये बोलता है कि जब उसके स्पारिंग पार्टनर ने बोला कि उसे स्लो डाउन होने की जरूरत है तो उसे ये चीज रियलाइज ही नहीं हुई थी कि वो इतना ज्यादा हार्ड और स्पीड जा रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।